हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जोशी सर मैथ पॉइंट और सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हम आज की क्लास में करने वाले हैं बेटा 10th क्लास, और 10th क्लास के अंदर अपन करेंगे एक्सरसाइज 3.4 में जो लास्ट क्वेश्चन था, और उस लास्ट क्वेश्चन के अंदर एक टेक्निकल दिक्कत के कारण से, और लास्ट में जो क्वेश्चन था टेक्निकल दिक्कत के कारण से, जैसे क्वेश्चन नंबर अपना 5 था वो कट हो गया था, तो उसके अपन चर्चा कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर जो 5 था उसमें हमने 16 के, थोड़े आपको बता दूं मैं, क्वेश्चन नंबर 5 था उसमें 16 के 2 भाग किए थे। उसमें हमने बड़ा भाग, जो बड़ा भाग है 16 का बड़ा भाग, वो हमने माना था अक्स, और जब 16 का बड़ा भाग अक्स है तो छोटा भाग हमारे पास हो गया था 16 में से अक्स को घटा देंगे, बड़े भाग को घटा देंगे तो छोटा बच जाएगा। भाई 16 का आपने 2 भागों में तोड़ा है, 16 का बड़ा भाग आपने x कहा है, तो फिर छोटा भाग कितना बचेगा, 16 माइनस x बचेगा। ठीक है, तो ये अपने बड़े और छोटे भाग हो गए। फिर इसको एक समीकरण प्रश्नानुसार करके हमने सरल किया था। लास्ट में अपने पास जो समीकरण आया था वो आ गया था x स्क्वायर प्लस 32x माइनस के 420 बराबर 0। इसके बाद में अपना वीडियो टेक्निकल दिक्कत के कारण से कट गया था, तो हम इसके आगे की चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले वाला जो लास्ट वीडियो है उसके अंदर आप इसको देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि कैसे किया गया है। ठीक है, चलो अपन इसकी चर्चा कर लेते हैं, इसको आगे क्या करेंगे। अब इसको बेटा करने के 3 तरीके कैसे कर लो, या तो गुणनखंड विधि से इसको कर ले, फैक्टर जिसको मेथड बोलते हैं, या फिर आप इसको किससे करें, जो श्रीधराचार्य सूत्र है, द्विघाती सूत्र है, उससे भी आप कर सकते हैं, और या फिर आप इसको पूर्ण वर्ग विधि से भी कर सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर मेथड वाले से भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका जल्दी होने वाला यही है गुणनखंड विधि। बाहर वालों को गुणा करके बताया था, 420 को 1 से गुणा करेंगे तो 420 अपने पास आएगा। अब 2 संख्याएं, तो 2 संख्या बेटा 42 गुणा 10 कर लो आप, ताकि इनका गुणा 420 हो जाएगा, ज़्यादा तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। और 42 में से 10 कम करेंगे तो 32 बच भी जाएगा। तो बाहर वालों को गुणा करने पर 420 आना चाहिए, और जो टुकड़े कर रहे हो वो ऐसे होंगे जिनको आपस में जोड़े घटाए तो बीच वाला बन जाना चाहिए। तो ये हो गए टुकड़े, इनको लिख देते हैं अपन x स्क्वायर। अब देखिए 42 और 10 के टुकड़े करें तो 42 और x लगा दो, और ये अपने पास 10 अक्ष, और प्लस के 32 बचाने हैं तो ये प्लस का 10, और ये क्या कर दो, माइनस का कर दो, ताकि प्लस में से माइनस जाएगा तो प्लस के कितने बचेंगे, 32 बचेंगे, और माइनस का 420 बराबर 0। देख पा रहे हैं, या लगा करके इन पहले 2 में कॉमन लेना बताया था, अक्ष कॉमन लेने के, जो कॉमन लेते हैं उसका क्या देते हैं, भाग। कॉमन का मतलब बेटा आपको यही ध्यान में रखना है कि जो कॉमन लेते हैं उसका भाग देंगे सभी में। ठीक है, तो इन 2 में अपन ने कॉमन अक्ष दिया था, अक्ष का भाग देंगे, x स्क्वायर में x बचेगा, प्लस का प्लस में भाग देंगे, क्या आएगा, प्लस आएगा। भाग और गुणा का एक ही तरीका होता है कि प्लस 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 माइनस 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 प्लस। ठीक है, तो प्लस में प्लस कर देंगे प्लस, अक्ष का भाग देंगे, अक्ष कट जाएगा 42, कोष्टक बंद कर दो। अब ये 2 चिन्ह है वो चिन्ह लगाना बताया था, और इन दोनों के अंदर अक्ष है क्या, नहीं है, तो अक्ष कॉमन नहीं आएगा। इसमें 10 है, इसमें 10 का भाग जा रहा है, तो दोनों में 10 कॉमन है, तो 10 कॉमन ले लो। वही बात, जो कॉमन लिया उसका भाग, 10 का भाग देंगे इसमें, तो माइनस माइनस प्लस, 10 कट जाएगा अक्ष, फिर माइनस माइनस प्लस, और 10 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 42। 10 का भाग दे देंगे इसमें अपन अपने पास 420 में, तो 42 और बराबर 0। ये दोनों सेम आए तो आपको बताया था कि सही चल रहे हैं आप, तो देख पा रहे हैं सही है। इसका मतलब या लगा करके, पहले मैंने कहा था जो ब्रैकेट वाला वो लिख देंगे x प्लस 42, फिर ये जो बाहर वाले इनको लिख देंगे x माइनस 10, और बराबर क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। ठीक है, अब वही तरीका आगे, यदि पहले वाला x प्लस 42 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर इसको उधर ले जाएंगे, तो x बराबर माइनस के 42 हो जाएंगे, पक्षांतरण करने पर चिन्ह बदल जाएगा। दूसरा अपन यदि दूसरे वाला क्या है बेटा, x माइनस 10 है, इसको 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर इसको इधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। ये असत्य है, असत्य क्यों है बेटा असत्य बताओ, क्योंकि आपने 16 के भाग किए हैं, तो 16 के भाग कभी माइनस में तो होंगे ही नहीं, और फिर 42 कैसे हो जाएंगे ये बताओ, 16 का तो माइनस का 42, तो 16 का कोई भाग टुकड़ा हो, भाई 16 को 2 टुकड़ों में तोड़ना है, चाहे बड़ा तोड़ो चाहे छोटे तोड़ो, माइनस 42 थोड़ा हो जाएंगे, 42 तो वैसे भी बड़ा है, और माइनस 42 तो 16 से छोटा है। ठीक है, तो कैसे ही कर लें, ये नहीं हो सकता, 10 हो सकता है, तो आप लिखेंगे नीचे की अतः 16 का बड़ा भाग। तो बेटा आपने बड़ा भाग क्या माना था बताओ, आपने बड़ा भाग अक्ष ही तो माना था, तो अक्ष का मान तो आ गया 10, तो बड़ा भाग कितना हो गया, 10 हो गया, इसलिए छोटा भाग
इसलिए छोटा भाग। छोटा भाग क्या माना था आपने, देखो आपने छोटा भाग कहा था कि 16 में से बड़ा भाग अक्स घटाने पर, तो 16 माइनस छोटा बड़ा भाग जो अक्स 10 आया ये रख दो इसमें, 16 में से 10 जाए कितना बचेगा 6। इस तरीके से बड़ा भाग 10 आ गया और छोटा भाग कितना आ गया 6 आ गया। बात समझ पा रहे हो अच्छे तरीके से, समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, मिटा दें। देखो ये तो ये टेक्निकल दिक्कत के कारण से बेटा ये क्वेश्चन अपन पूरा नहीं कर पाए थे, लेकिन अब इसको अपन कर पाए हैं, तो सभी बच्चे इसको नोट करेंगे और आगे बढ़ेंगे अपन। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। चलो अपन अब करते हैं 3.5 द्विघात समीकरण अपन पढ़ रहे हैं 10th क्लास, एक्सरसाइज अपन करेंगे 3.5। ठीक है, इसको मिटा दें अच्छी तरीके, समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? और बेटा मैंने आपको इस चैप्टर के फॉर्मूले सारे पहले ही बता दिए थे, और मैं आपसे दोबारा एक बार चर्चा कर लेता हूँ ताकि आपको वापस याद आ जाए। क्या बेटा, क्योंकि 3.5 में अपन वही करने वाले हैं जो आपको मैं बता चुका हूँ। देखिए पहले समझ लीजिए बेटा, सबसे पहली चीज़ द्विघात समीकरण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। क्या रूप बताया था मैंने, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, ये द्विघात समीकरण का मेन मुख्य स्टैंडर्ड जिसको अपन बोलते हैं, मानक जिसको अपन बोलते हैं, फॉर्म होता है, रूप होता है। ठीक है, अब बेटा आपको ये याद रखना भाई, अक्स स्क्वायर के गुणा में है वो a का मान होता है, जिसको अपन बोलते हैं अक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ अक्स स्क्वायर। अक्स के गुणा में जो संख्या होगी वो b का मान होगा यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ अक्स। और c जो है ये बिना अक्ष वाला पद जिसको अपन अचर पद बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? तो ए बी सी का मान समझ गए, अक्ष स्क्वायर के गुणा में संख्या a, अक्ष के गुणा में संख्या b, बिना अक्ष वाली c। ठीक है, अगर ये वाई स्क्वायर यहाँ पर y होगा तो फिर वाई स्क्वायर के गुणा में a हो जाएगा, y के गुणा में b हो जाएगा, बिना y वाला c हो जाएगा। तो घबराए नहीं, ये अक्ष में द्विघात समीकरण है, यहाँ पर वाई स्क्वायर और यहाँ पर y हो जाएगा तो y में द्विघात हो जाएगा, यहाँ पे जेड स्क्वायर यहाँ पे z हो जाए तो z में द्विघात हो जाएगा। तो किसी में द्विघात हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ पा रहे हो? इसमें मैंने आपको श्रीधाराचार्य सूत्र बताया था, द्विघाती सूत्र भी बोलते हैं बेटा, याद रखना। तो श्रीधाराचार्य जो सूत्र बताया था इसको सरल करने का। अब ये बेटा अक्ष में द्विघात है तो अक्ष बराबर लिखना है इसका उत्तर, उत्तर यानी हल, मूल, उत्तर बोल दो, हल बोल दो, मूल बोल दो, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रूट सॉल्यूशन। ठीक है, तो अक्ष में द्विघात है तो अक्ष बराबर लिख देना, y में हो वाई स्क्वायर, यहाँ पर y हो तो y बराबर हो जाएगा। तो सूत्र समझ में आ गया सभी को? क्या लिखाया था, माइनस भी लिखाया था, प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac बटा नीचे 2a लिखाया था। तो ये तो सूत्र काम में लेना, अपन ले भी चुके, कर भी चुके हैं। ठीक है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जो बता चुका हूँ वो क्या, कि ये d बराबर, मैंने d बराबर बताया था, ये जो अंदर वाला है क्या है, b² माइनस 4ac। इसका नाम मैंने बताया था बेटा विवेचक, 3 नाम बताए थे विवेचक, आप तो इसी को याद कर लो। वैसे मैंने आप इसके नाम विवेचक, विवितकर, विवितचर बताए थे, अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो आपको ये विवेचक बोलना है। d बराबर ये b² माइनस 4ac होता है, इसको क्या बोलते हैं, विवेचक। फिर मैंने आपको ये बताया था कि जब मैंने कहा था कि जब ये जो d है, d का मतलब b² माइनस 4ac का मान निकालेंगे, अगर ये 0 आ जाए, क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो मैंने लिखा था मूल, मूल का मतलब क्या होता है बेटा, हल, हल भी बोल सकते हो। हल क्या होंगे, समान, तो मूल जो होंगे, हल जो होंगे समान व वास्तविक होंगे, समान और क्या होंगे बेटा, वास्तविक होंगे। पहले भी बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ आपको। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब b² माइनस 4ac यानी b² माइनस 4ac का मतलब d, इसका मान 0 से बड़ा, 0 से बड़ा कौन होती है, 0 से बड़ी संख्या प्लस वाली संख्या, जो प्लस की कितनी भी हो, चाहे आधी हो, चाहे 1.5 हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, 50 हो, कितनी, लेकिन प्लस की होनी चाहिए। ये जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, तो ये बड़ा है, और किससे, 0 से, तो 0 से बड़ी कौन होगी, प्लस वाली संख्या। यानी इसका मतलब आप b² माइनस 4ac जिसको d बोलते हैं, जिसको विवेचक बोलते हैं, उसका मान निकालेंगे, और अगर वो प्लस की संख्या आती है तो आप लिखेंगे कि हल वास्तविक व असमान, वास्तविक व असमान। ऐसे ही अगर 0 से छोटा आ जाएगा, इसको इधर कर दूं, 0 बड़ा हो जाए, ये छोटा हो जाए, तो वो माइनस वाली होती है, और माइनस की संख्या जब होती है तो मूल होते हैं, हल होते हैं, वो काल्पनिक बताए थे मैंने, और असमान बताए थे। ये 3 चीज़ें बताई थी, पहले भी लिखाई हुई, उनको याद कर लेना। हम ऐसा ही इसी का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो 3.5 अपन करने वाले हैं, और 3.5 का पहला क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, क्या है पहला जो क्वेश्चन बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि निम्न द्विघात समीकरण मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। यानी आपको क्या निकालनी है, द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति अब ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है बेटा,
अब कोई बच्चा घबराए नहीं कि सर ये मूल क्या है। मूल का मतलब क्या होता है बेटा, हल। मूल लिख दो या हलों की लिख दो, एक ही बात है। तो मूलों की प्रकृति बोल दो चाहे हलों की प्रकृति बोल दो, एक ही बात है। बात समझ पा रहे हो सभी बच्चे? तो एक ही बात है। अब हमें निकालना है, तो इसका पहला पार्ट देखते हैं, बहुत ईजी है, घबराओ मत, आराम से करना। देखो दिया गया द्विघात समीकरण लिखो पहले, द्विघात समीकरण। तो दिया गया द्विघात समीकरण क्या है बेटा, ये है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण है, 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। देख पा रहे हैं? अब इसमें आप देख पा रहे हो कि a बराबर कितना x स्क्वायर का गुणांक 2, कोमा b बराबर कितना x के गुणा में माइनस का 3, चिन्ह सहित लिखना। c बराबर क्या है, अचर पद बिना x वाला c। abc के मान समझ में आ गया। अब आपको d बराबर निकालना, विवेचक जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, विवेचक। तो विवेचक निकालना है, d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। रखो बेटा इसमें मान, b का मान कितना, -3, ऊपर क्या है स्क्वायर है, माइनस सूत्र का, ये तीनों गुणा में, तो 4 गुणा a का मान कितना 2 गुणा c का मान कितना 5, सब मान रख दिए, सरल करो। -3 के ऊपर स्क्वायर का मतलब है, मैंने आपको कहा था कि किसी के भी स्क्वायर हो तो खुद को खुद से 2 बार गुणा करो, जितनी घात हो उतनी बार खुद को खुद से गुणा कर दो। आप देख पा रहे हो कि -3 के ऊपर स्क्वायर, इसको मतलब -3 को -3 से 2 बार गुणा करेंगे, रब काम है बेटा। तो बताओ माइनस को माइनस से गुणा करने पर प्लस आता है और 3 को 3 से गुणा करने पर 9 आएगा, तो प्लस का कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो अच्छी तरीके से? इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है बेटा। तो देखिए ये 9 आ गया। अब पहले चिन्ह गुणा कर लो, तो देखिए ये प्लस को प्लस से गुणा करेंगे प्लस आएगा, फिर प्लस को माइनस से करेंगे माइनस आएगा। 5 दूनी 10, 10 को 4 से करेंगे 10 चौक 40। अब देखो चिन्ह इधर देखते हैं, बाईं साइड में देखते हैं, हमेशा लेफ्ट साइड में बाएं हाथ की तरफ चिन्ह देखते हैं संख्याओं के। तो प्लस का 9 है, माइनस का 40 है। प्लस माइनस के आपस के दुश्मन होते, कटेंगे लड़ेंगे मरेंगे, वो बचेगा जो ज़्यादा है। तो आप देख पा रहे माइनस वाले ज़्यादा, तो माइनस का बचेगा, माइनस का चिन्ह लगा, तो कितना बचेगा, 40 में 9 कम कर दो 31 बचेगा। तो माइनस के 31 बचेंगे। ये जो माइनस के 31 आए वो 0 से बड़े हैं छोटे हैं, तो माइनस की प्रत्येक संख्या, हर माइनस वाली संख्या, एवरी नेगेटिव नंबर जो होता है वो 0 से छोटा होता है। माइनस की प्रत्येक संख्या 0 से छोटी होती है, तो इसका मतलब है 0 को बड़ा कर दो, 0 की तरफ मुंह खुला कर दो। यानी कि कहने का मतलब विवेचक का मान माइनस में आया। मैंने 2 लिखाए थे, जब 0 आए, 0 से बड़ा यानी प्लस किया है। तीसरा मैंने लिखवाया नहीं, पहले लिखवाया है, आज नहीं लिखवाया लेकिन पहले बहुत अच्छी तरह से लिखाया हुआ है। तो तीसरे वाला वही है जो मैंने मौखिक रूप से बोला था, नेगेटिव जब आए, विवेचक का मान नेगेटिव आ गया, ऋणात्मक आ गया, इसका मतलब मूल काल्पनिक होंगे, वास्तव में नहीं होंगे, और क्या होंगे, असमान होंगे। तो अपन यहाँ लिख देंगे मूल काल्पनिक होंगे। इन दोनों स्थितियों में जब 0 आए विवेचक का मान, या 0 से बड़ा है यानी प्लस की संख्या है, सीधी सी बात है, विवेचक का मान 0 या प्लस की संख्या है तो मूल वास्तविक होंगे दोनों स्थितियों में। 0 आए उस समय समान हो जाएंगे, और 0 प्लस के आए तब असमान जरूर होंगे, लेकिन वास्तविक दोनों में होंगे। लेकिन 0 से छोटे यानी माइनस के नेगेटिव आए तब आप मूल क्या लिखेंगे, काल्पनिक व असमान लिखेंगे, काल्पनिक व असमान होंगे। आगे बेटा बात समझ में? तो जब विवेचक का मान माइनस में आए, नेगेटिव आए, तो हमेशा मूल काल्पनिक और असमान होते हैं, ठीक है। इधर मिटा दो इसको। चलो आगे देखो, और क्वेश्चन करते हैं, और पार्ट करते हैं इसके। आराम से, कुछ नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, तो छोटे छोटे क्वेश्चन है ये तो, ठीक है ना। इनको तो देख के आप आराम से इसका जवाब दे सकते हैं। जैसे इसका दूसरा पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसका दूसरा पार्ट देखिए, वही लिख देंगे, दिया गया द्विघात समीकरण, दिया गया द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 4 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 है, सॉरी बेटा 4x प्लस 3 है यहाँ, ठीक है। चलो यहाँ मान निकाल लो, वही a बराबर कितना 2 x स्क्वायर का गुणांक, b बराबर कितना -4 x का गुणांक, c बराबर बिना x वाला पद c, 3 आ गया। अब विवेचक निकाल लो। विवेचक क्या होता है, विवेचक d बराबर होता है, क्या होता है, सूत्र क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। रखो मान, b का मान कितना है -4, इसके ऊपर क्या लगाना है, स्क्वायर, -4 गुणा a और c का मान, a का मान 2 गुणा c का मान 3 बराबर -4 को 2 बार गुणा करें, -4 से थोड़ी देर पहले -3 को -3 से किया तो प्लस का 9 आ गया, -4 को -4 से प्लस का 16 आ गया, फिर वही प्लस 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 को माइनस करें माइनस आएगा, 3 दूनी 6, ये 6 हो गए, 6 को 4 से करें 24, देख पा रहे हैं 24 हो गए ना। तो वही बात आ गई, देखो प्लस के 16 माइनस के 24, तो माइनस के कितने बचेंगे बताओ, 8 बचेंगे।
तो इसमें भी 0 से छोटे हो गए, 0 बड़ा हो गया, 0 छोटा हो गया, माइनस का आ गया, तो वही चीज़ लिखनी है काल्पनिक। आपको क्या लिखना है, अतः मूल, क्या लिखना है, अतः मूल काल्पनिक व असमान होंगे। सेम ही प्रकृति आ गई ना, देखो दोनों की, है ना, बात समझ पा रहे हो। चलो और देखिए, और बता देते हैं। अब ये लिखने वाली बात तो लिख लेंगे, अब दिया गया समीकरण से मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। जैसे इसका तीसरा पार्ट समीकरण लिख देता हूँ सीधा, आप लिख देंगे दिया गया द्विघात समीकरण। करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, 2x² + x - 1 = 0। देख पा रहे हैं बेटा। चलो यहाँ अब बताओ, यहाँ पे a बराबर कितना है, x² का गुणांक 2, b बराबर कितना है, x का गुणांक कुछ 1 तो है ही प्लस का, c बराबर कितना है, -1। विवेचक निकाल लो। विवेचक सूत्र क्या बताया था, d बराबर बताया था b² - 4ac। मान रख दो बेटा, b का मान कितना है 1, ऊपर क्या है स्क्वायर, माइनस का 4 गुणा a का मान कितना है 2 गुणा c का मान कितना है -1। देखो माइनस को प्लस से करेंगे माइनस आएगा, फिर माइनस को माइनस करें प्लस आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 को 1 से करने पर 1 आएगा, ये प्लस का चिन्ह आएगा ही। 4 दूनी 8, फिर 8 को 1 से करें 8 एकम 8, 8 1 जोड़ दो, प्लस प्लस के दोस्त होते जुड़ जाएंगे, 9 9 0 से बड़ा है, प्लस के आगे। तो प्लस की अगर संख्या आती है तो मैंने क्या बताया था कि मूल वास्तविक बन जाएंगे। अब तो मूल क्या बन जाएंगे, मूल यानी हल क्या बन जाएंगे, वास्तविक, वह क्या बन जाएंगे, असमान। ठीक है, प्लस की संख्या है या 0 आए, या तो 0 आए या प्लस की संख्या आए, तो मूल वास्तविक दोनों में होंगे। लेकिन जब 0 आए तब समान हो जाते हैं, 0 से बड़े आए तो असमान हो जाते हैं। लेकिन माइनस की संख्या आए तो मूल असमान और काल्पनिक हो जाते हैं। इस बात को आपको याद करके आगे बढ़ना है। ठीक है ना बेटा। चलो इसी का अपन चौथा पार्ट देखते हैं, मिटा दो इसको। चलो इसका चौथा पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट क्या है बेटा इसका, x² - 4x + 4, x² - 4x + 4 = 0। यहाँ तो वही चीज़ देखनी है बेटा आपको, a बराबर x² का गुणा में कितना है 1, b बराबर x के गुणा में कितना है -4, c बराबर पद कितना है 4। फिर क्या निकालना बताता है, विवेचक। क्या सूत्र होता है, d बराबर होता है b² माइनस कितना होता है 4ac होता है। तो b का मान रख दो -4, ऊपर क्या कर दो स्क्वायर, -4, a का मान कितना है 1, c का मान कितना है 4, -4 का स्क्वायर यानी वही -4 को -4 से करेंगे प्लस के 16, प्लस 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 को माइनस से करेंगे माइनस, और वही 4 चौके 4 एकम 4, फिर 4 चौके 16 आएगा, 16 में 16 गए 0, आपके पास 0 आ गया। जब विवेचक का मान 0 आ जाए तो मूल समान बन जाते हैं, वास्तविक तो होते हैं। ये तो 0 से बड़ा था इसलिए मूल वास्तविक और असमान, 0 से बड़ा था वास्तविक असमान, ये 0 है इसलिए वास्तविक लेकिन समान। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो आगे लिख देना कि अतः मूल वास्तविक व समान होंगे। ठीक है बेटा, ये याद रखना, आगे भी अपने काम में आएंगे। तो मूल जब विवेचक जब 0 आ जाता है तो मूल वास्तविक तो होते हैं लेकिन समान यानी बराबर है। अब आप इसका उत्तर निकालोगे ना तो 2 हल आएंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण x की घात 2 है, तो द्विघात समीकरण के हमेशा उत्तर 2 आते हैं, तो वो दोनों उत्तर समान आएंगे, बराबर आएंगे, चाहे वो 2-2 आए, चाहे 10-10 आए, चाहे 50-50 आए, चाहे 1/2 1/2, कितने भी आए लेकिन वो बराबर आएंगे। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। उदाहरण आप इसको नोट करके चलें, आगे बढ़े। चलो मिटा दें बेटा, आगे बढ़े। चलो इसको मिटा करके चलते हैं अपन आगे, इन सबको मिटा दें। ऐसे कर लेंगे आप। तो मैंने इसके कितने भाग बता दिए आपको, 4 पार्ट बता दिए, 2 भाग और बचे हैं, आप उनको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत हो तो आप बोलिए। चलो एक पार्ट और छोटा सा मैं बता देता हूँ इसका जैसे मैं आपको एक पार्ट छोड़ रहा हूँ, केवल छठा पार्ट और बता देता हूँ इसका क्वेश्चन का। छठा पार्ट है 3x² दिया गया द्विघात समीकरण, आप लिख लेना यहाँ पे 3x² - 2x + 1/3, 2x + 1/3 = 0। ये है बेटा। तो पहले क्या करना है, देखो ये 3 नीचे 3 है ना, तो इस लघुत्तम 3 हो गया इसका, तो पूरे इसको 3 से गुणा कर दो। तो 3 से गुणा कर रहा हूँ, देखो 3 गुणा 3x² 3 से गुणा कर दिया, -3 गुणा 2x 3 से गुणा कर दिया, और +3 गुणा 1/3 3 से गुणा कर दिया, और बराबर 0 गुणा 3। मतलब पूरे समीकरण को करना है हमेशा, दोनों तरफ, एक तरफ कभी भी नहीं करना, दोनों तरफ। अब 3 को 3 से गुणा करें 9x², माइनस के 3 दूनी 6 संख्या अच्छा हो गई, अक्स लग रहा है, भाग में प्लस माइनस कट गया तो प्लस कितना बच गया 1, ये बटे में 3 हटाने के लिए तो गुणा ही किया मैंने, और बराबर 0 को किसी संख्या से गुणा करते 0 आता, तो ये द्विघात समीकरण बन गया। अब यहाँ तुलना करके वही चीज़ करनी है बेटा आपको, x² के गुणा में वो a का मान 9, b बराबर
अक्ष के गुणा में माइनस का 6 और c बराबर बिना अक्ष वाला अचर पद 1। ठीक है, अब आप क्या निकालेंगे, विवेचक। तो विवेचक d बराबर क्या लिखना है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है बेटा, तो b का मान माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 9 इंटू c का मान 1, सब का मान रख दिया। माइनस 6 का स्क्वायर यानी 6 को 6 से गुणा करें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 36। ठीक है, और ये प्लस 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 को माइनस माइनस 9 चौके 36, ये भी वापस 36 में 0 बच गया अपने पास, तो ये भी पिछली तरह से क्या लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ लिख देंगे। चलो तो क्या लिख देंगे बेटा, मूल समान, क्योंकि विवेचक का मान 0 आ गया ना, समान व वास्तविक, समान और क्या लिख देंगे बेटा, वास्तविक होंगे। बस ऐसे करने हैं, बात समझ पा रहे अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लग रहा सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका अपन क्वेश्चन नंबर बेटा अपन लेते हैं दूसरा क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है k का मान ज्ञात करना जब मूल वास्तविक व बराबर हो। सुन लीजिए पहले क्या कह रहा है, द्विघात समीकरणों में k का मान ज्ञात करो जब मूल वास्तविक व समान हो। समझ गए। अब जैसे इसका पहला पार्ट लेते हैं, आप समझना इस चीज को। पहला द्विघात समीकरण जो है वो लिख देते हैं, द्विघात समीकरण। तो पहला भाग, दूसरे का पहला भाग है वो है k अक्ष कोष्टक के अंदर अक्ष माइनस 2 और प्लस का 6 इक्वल टू 0 यानी बराबर 0। ठीक है, ये है बेटा। सबसे पहले बेटा एक चीज समझ लो, क्या बोल रहा है, मूल यानी हल, वास्तविक और क्या है, समान। मैंने एक ही चीज बताई है, देखो ये भी देखो इधर उत्तर लिखा हुआ, वास्तविक और समान कब होते हैं, जब विवेचक का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए। समझ गए। अब आपको 0 लाना नहीं है इसका विवेचक का मान बेटा, इस चीज का ध्यान रखना, विवेचक का मान 0 थोड़ा लाना अपने को 0 नहीं लाना है, हम 0 के बराबर लेकर के चलेंगे, क्योंकि अगला ये तो खुद ही कह रहा है कि मूल क्या है, वास्तविक और समान है। तो हम जानते हैं जिस जमाने में किसी द्विघात समीकरण के हल, मूल, उत्तर, सॉल्यूशन, रूट्स समान और वास्तविक होते हैं, उस समय विवेचक का मान 0 होता है। इसलिए विवेचक का मान 0 के बराबर करके अपन के का मान निकालेंगे। ठीक है, पहले से ही 0 के बराबर ले लेंगे। क्यों? क्योंकि अगला कह रहा, हम नहीं कह रहा, अगला कह रहा मूल समान और वास्तविक है, तो हम जानते हैं जिस जमाने में मूल वास्तविक समान होते हैं विवेचक का मान 0 होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले इसको थोड़ा सरल कर लो, अंदर गुणा करें इसको, तो देखो ये क्या आ जाएगा, k और अक्ष को अक्ष से गुणा करेंगे, अक्ष स्क्वायर। इसको इससे करें तो माइनस प्लस माइनस, माइनस का 2 है और k है और अक्ष है, देखो ये k अक्ष, इसको इससे करेंगे आएगा, और ये प्लस का 6 बराबर 0। ठीक है, ये द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण का रूप बताया ना, पहले अक्ष स्क्वायर का पद होना चाहिए, फिर अक्ष का पद होना चाहिए, फिर बिना अक्ष का पद होना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ a बराबर कितना, तो अक्ष स्क्वायर के गुणा में k, b बराबर कितना, तो अक्ष के गुणा में माइनस का 2k, देखो चिन्ह सहित माइनस का 2k, c बराबर कितना, 6। आपको यही ध्यान, अक्ष स्क्वायर के गुणा में a, अक्ष के गुणा में चिन्ह सहित जो भी है वो b और बिना अक्ष वाला c। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है, इधर मिटा देता हूं। अब आपको वो चीज लिखनी है क्या, कि चूंकि मूल समान व वास्तविक हैं, अतः, अब ये क्यों लिखा मैंने, ये ऊपर दिया है, प्रश्न में दिया है कि मूल समान और वास्तविक हैं, ये दिया हुआ, अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब जब मूल समान और वास्तविक होते हैं तो अतः d बराबर क्या होता है, 0। d का मतलब विवेचक क्या होता है, d का मान लिख दो, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बात समझ पा रहे हो, या लगा करके भाई d का मान जो ये होता है लिख दिया, 0 होता है। क्यों? क्योंकि जब मूल समान होते हैं, मूल समान एक ही जमाने में होते हैं जब विवेचक का मान 0 होता है। ठीक है, मान रख दो, b का मान क्या था, यहाँ से देखो माइनस का 2k था, उसका स्क्वायर कर दिया ऊपर, माइनस का 4 गुणा a का मान देखो कितना है k, और गुणा c का मान देखो कितना 6 बराबर 0। देख पा रहे सभी। या अब माइनस 2k ऊपर स्क्वायर, यहाँ पे रब का बता रहा हूँ, माइनस 2k को माइनस 2k से 2 बार गुणा कर दो, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है इसके, तो खुद को खुद से 2 बार गुणा कर दिया तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। 2 को 2 से गुणा करो 4, और k को k से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, k स्क्वायर। जैसे x को x से गुणा करते x स्क्वायर आता है, y को y से गुणा करने पर y स्क्वायर आता है। समान आधार पर गुणा में घातें जुड़ती हैं, या आधार समान है दोनों के, घात ऊपर एक एक जोड़ दो, 2 हो गई। फिर माइनस क्यों आया, क्योंकि प्लस प्लस का चिन्ह गुणा करें प्लस, फिर प्लस को इससे माइनस आएगा, संख्या को गुणा कर लो 6 चौके 24, और ये क्या लगा हुआ, k बराबर 0। ठीक है, या
अब ऐसे समीकरणों को कैसे सरल करेंगे, हमेशा याद रखो जैसे इनमें कॉमन आ रहा है के, दो ही तो पद है अपने पास, तो कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, और क्या और कॉमन क्या आ रहा है 4 भी आ रहा है तो 4 के कॉमन ले लो, 4 के कॉमन लेंगे तो जो कॉमन ले तो उसका भाग दे, 4 के का इसमें भाग दो, 4 और के कट गया, 1 के बच गया, प्लस का माइनस में भाग देंगे माइनस आएगा, 4 का भाग 24 में देंगे 6 बार जाएगा, 4 6 24, और के का देंगे के कट जाएगा, कोष्टक बंद बराबर 0। अब आपको क्या करना है, ये जो बाहर वाला है वही अलग अलग करना है आपको, यदि 4 के बराबर 0 और दूसरा यदि के माइनस 6 बराबर 0। भाई दो कोष्टक नहीं आते थे कि अपने पास, ये कोष्टक की तरह से ही है, ये अलग मानो इसको अलग मानो, अलग अलग 0 कर लिया, तो के बराबर निकालेंगे तो जो के गुणा में 4 वो भाग में जाएगा, तो 0 में 4 का भाग देंगे तो के बराबर 0 में किसी भी संख्या का भाग देते 0 आता तो के का मान 0 आ जाएगा, यहाँ से के बराबर इसको उधर ले जाए तो माइनस का 6 है उधर जाकर के प्लस का 6 बन जाएगा, तो के का मान कितना आ जाएगा अपने पास 0 या फिर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस बात को समझ पा रहे हो सभी बच्चे, चलो आगे बढ़े हैं, अच्छा लग रहा है सभी को, चलो देखिए तो ऐसे करने हैं, देखिए अब आप ठीक है ना, चलो एक और अपन कराते हैं, इसका दूसरा पार्ट यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है बेटा उसमें समीकरण दे रखा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स माइनस का 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैंने समीकरण को लिख दिया है, देख पा रहे सभी बच्चे, अच्छी तरीके से नजर आ रहा है सभी को। चलो बेटा अब इसको अपन करते हैं, सरल करते हैं। तो देखिए पहले क्या लिखना बताया था, यहाँ a बराबर कितना, तो a जो अक्ष स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं है तो 1 तो ही, कोमा b बराबर कितना, तो अक्ष के गुणा में जो है चिन्ह से लिख दो माइनस का 2 इंटू के प्लस 1, ये पूरा का पूरा माइनस 2 इंटू ये पूरा अक्ष का गुणा b, और c बराबर कितना लिख दो ये के स्क्वायर। ठीक है, अब फिर चूंकि क्या लिखेंगे वही चीज़, मूल दे रखे हैं अगले ने, समान तथा वास्तविक हैं अतः, दे रखे हैं मूल समान और वास्तविक अतः वही d बराबर 0, d का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac 0, b का मान रखो बेटा ऐसे, b का मान ये लिख दो माइनस का 2 कोष्टक के अंदर k प्लस 1 और बड़ा कोष्ट लगा के ऊपर स्क्वायर करो क्योंकि ये तो मान b का है, और फिर माइनस का 4 इंटू ए का मान कितना देखो 1 इंटू सी का मान कितना देखो के स्क्वायर, और बराबर क्या है 0, हमने लिया है 0 कर दो। इधर सरल कर रहा हूँ, इधर मिटा दूँ इसको, चलो देखिए इधर मिटा रहा हूँ बेटा, इसको मिटा देते हैं। आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास बुक है ही साथ में, इसको अब सरल करेंगे या लगा करके। आगे देखिए इसके ऊपर स्क्वायर है तो देखो -2 का स्क्वायर करें तो वही बात, माइनस को माइनस से गुणा करें प्लस, और 2 का स्क्वायर 4 आ गया, तो इसको तो अलग ले देता हूँ 4, और ये जो k प्लस 1 है उसके ऊपर होल स्क्वायर अलग से कर देता हूँ, k प्लस 1 है उसके ऊपर होल स्क्वायर अलग से कर दिया। आगे देखो प्लस 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 को माइनस माइनस आएगा, 4 एकम 4 और k स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस का कितना आ जाएगा 4 k स्क्वायर बराबर क्या आ गया बेटा 0। ठीक है, या 4 इंटू, अब इसका होल स्क्वायर खोलो तो आता ना आपको, मैं साइड में बता दूँ यहाँ बता देता हूँ, जैसे a प्लस बी है 9वीं क्लास में भी हमने सीखा है, 10वीं में भी सीख रहे हैं अपन, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं, 2 पद होते हैं उसका होल स्क्वायर खोलते हैं, तो अपन क्या करते हैं पहले का स्क्वायर यानी a स्क्वायर, प्लस वाले में प्लस आता है, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलें तो यहाँ माइनस आ जाएगा, या तो हमेशा प्लस से आएगा, तो a स्क्वायर प्लस 2ab करना है, और फिर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर एंड बी स्क्वायर करना है, यानी पहले का स्क्वायर लिखना है, प्लस वाले में यहाँ प्लस आएगा, माइनस वाले में यहाँ माइनस आएगा, 2 और पहला और दूसरा यानी कि ए बी प्लस दूसरे का स्क्वायर करना है। ऐसे इसका खोलें, इसका खोलें, तो अब देखिए इसका होल स्क्वायर खोले तो फर्स्ट का स्क्वायर क्या आ जाएगा अपने पास के स्क्वायर, पहले का स्क्वायर देखो, और प्लस 2 इंटू फर्स्ट ए बी का मतलब पहला रही है दूसरा, तो के गुणा 1, और प्लस सेकंड का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, कोष्टक बंद ये कर दें, और माइनस का 4k स्क्वायर बराबर 0 आ गया। इस बात को समझ रहे हो सभी बच्चे? ठीक है, आगे बात समझ में, तो माइनस का 4k स्क्वायर हो गया, पहले का स्क्वायर कर दिया, प्लस 2 इंटू पहला और दूसरा प्लस दूसरे का स्क्वायर कर दिया, देखो ये हो गया अपने पास, और ये है ऐसे कैसे लिख दिया, होल स्क्वायर खोल दिया, 4 को अंदर गुणा करो तो देखिए क्या आएगा 4k स्क्वायर आ जाएगा, 4 को इससे करेंगे देखो ये 2 को 1 से करेंगे 2 आएगा, 2 को 1 से करने पर 2, फिर उस 2 को 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, और ये k, कहने का मतलब इनको गुणा करने पर आया 2k, ये 2k बाहर 4 से गुणा होगा 8k हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 1 को फिर 4 से करेंगे प्लस का 4,
और ये आगे का माइनस का 4k स्क्वायर बराबर क्या 0। अब ये प्लस का 4 स्क्वायर माइनस का 4 स्क्वायर, ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा। अब क्या बचा 8k बचा प्लस का 4 बचा बराबर 0। हमें k का मान निकालना, जिसका मान निकाल बाईं साइड में रखेंगे 8k, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का 4 हो गया, या k बराबर अब गुणा में वो भाग में जाएगा तो -4 के नीचे 8 का भाग दे देंगे तो काट दो इसको, 4 एकम 4, एक की संख्या से 4 दूनी 8, एक की संख्या ऊपर और नीचे वाली में भाग जाता है, अंश और हर में काट के छोटा कर दो तो अपने पास क्या आ गया -1/2 आ गया। देख पा रहे हैं, तो ये आंसर आ गया कि का मान -1/2 आ गया। समझ पा रहे हो सभी बच्चे? आगे बढ़े, चलो इसको नोट करें। ठीक है, चलो मिटा दें इसको। आगे वाला देखिए, नेक्स्ट इसका पार्ट लेते हैं अपन। एक ही तरीका है देखो इसको करने का। अगला जो इसका पार्ट है, तीसरा पार्ट बेटा, थर्ड पार्ट, वो क्या है देखिए, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण अपने पास है 2x² + kx + 3, 2x² + kx + 3 = 0। ठीक है, ये द्विघात समीकरण है बेटा। अब वही चीज़ करनी है अपने को, तो क्या, यहाँ a बराबर x² के गुणा में 2, b बराबर x के गुणा में k और c बराबर में कितना है 3। a का मान 2, b का मान k, c का मान 3। ठीक है, अब मूल क्या लिखना, वही चीज़, चूंकि मूल समान व वास्तविक, तथा लिख दो, एक ही बात है, तथा वास्तविक हैं, अतः क्या करना बताया था, विवेचक d का मान 0। विवेचक कौन होता है, b² - 4ac होता है विवेचक का मान = 0। अब b का मान रख दो बेटा k का स्क्वायर -4 इंटू ये तीनों गुणा में a का मान 2 गुणा c का मान 3 बराबर 0 है। सरल करेंगे, या लगा करके k का स्क्वायर बन गया, माइनस सबको गुणा कर लो, 3 दूनी 6, चौके 24 हो गए, 24 और बराबर क्या आ गया 0। इधर सरल कर लेते हैं, या k² बराबर, क्योंकि ये माइनस का उधर जाएगा क्योंकि k का मान निकालना प्लस का 24, या k बराबर लेंगे तो आपको पता है कि कभी भी स्क्वायर हो उधर जाएगा तो वर्गमूल बनता है, तो वर्गमूल लगा दो, प्लस माइनस आता ही है, प्लस माइनस लगा सकते हैं। तो k बराबर कितना आ गया, प्लस आ गया। अब 24 का वर्गमूल अगर आपको आता है तो देखो, या तोड़ लो इसको, 24 को कैसे तोड़ेंगे बेटा, 24 को अपन इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, 6 चौके 24 यानी कि 6 गुणा 4। अब 6 गुणा 4 तोड़ लिया इसको। अब 4 का वर्गमूल पूरा होता है 2 लिख दो, और 6 का नहीं होता उसके रूट लगा दो। 4 का तो होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 कर देंगे, और 6 का नहीं आता तो रूट 6 लगा देंगे। बात समझ पा रहे हो अच्छी तरीके से? तो ऐसे अपन इसका वर्गमूल कर सकते हैं। ठीक है ना बेटा, यहाँ तक सभी बच्चे समझ पा रहे हैं कि कैसे अपन इसके हल है वो कर पाएंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगला, यहाँ तक सभी बच्चे नोट करके चलें, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसको मिटा देता हूँ बेटा, इसको मिटा करके नेक्स्ट अपन करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है देखिए, अगला जो पार्ट है वो है चौथा है k+1 का होल स्क्वायर, k+1 है सॉरी इंटू x स्क्वायर है, k+1 इंटू x स्क्वायर -2 इंटू k -1 इंटू x। ठीक है बेटा, और +1 = 0, +1 = 0 ऊपर लिख दें तो चाहे लिख देंगे, आपको लिखना है, मेरे पास टाइम थोड़ा कम है। क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण। ठीक है, फिर वही तुलना करनी बेटा, यहाँ a बराबर कितना, x स्क्वायर के गुणा में कितना है k+1, ये a का मान कोष्टक में बंद कर दो, b बराबर कितना, तो -2 इंटू ये k -1, ये पूरा ऐसे कैसे, और c बराबर कितना, ये 1 है। मान समझ में आ गया सभी को? अब नीचे लिखेंगे वही चीज़, चूँकि मूल क्या है बेटा, समान तथा वास्तविक, समान तथा क्या है, वास्तविक है, अतः समान और वास्तविक हैं, अतः आप क्या करेंगे, विवेचक d बराबर 0, विवेचक कौन होता है, b² - 4ac होता है, इक्वल टू क्या करेंगे, 0 करेंगे। अब b का मान रख दो, इसमें कितना है -2 कोष्टक के अंदर k -1 पूरे का ऊपर बड़ा कोष्टक लगा स्क्वायर कर दो, होल स्क्वायर कर दो, -4 इंटू ये तीनों गुणा में है बेटा, तो 4 इंटू अपने पास a का मान कितना है, यहाँ से देखो k+1, ठीक है, इंटू c का मान कितना है 1,
रख दिया बराबर 0। सरल कर लें बेटा इसको। अब वही चीज़ देखो -2 के ऊपर स्क्वायर, तो -2 को -2 से अलग गुना कर लो 4 आ जाएगा, और इसका k-1 करके इसका होल स्क्वायर ऊपर अलग लगा दो, ठीक है। और ये अपने पास देखिए, ये प्लस को प्लस से करें प्लस, प्लस को माइनस करें माइनस आएगा, 4 को पहले 1 से गुना कर लो 4 आएगा, और ये कोष्टक लिख देते हैं k+1 और बराबर 0, ठीक है बेटा। अब देखो 4 इंटू कोष्टक, अब ये k-1 का होल स्क्वायर, थोड़ी देर पहले ये मैंने बताया था, अब यहाँ माइनस कर देंगे तो a-b का होल स्क्वायर बन, यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा, इतना ही फर्क पड़ेगा। तो फर्स्ट a की जगह k है तो k का स्क्वायर, यहाँ माइनस आ जाएगा, 2 गुना फर्स्ट और सेकंड, तो k ये फर्स्ट और सेकंड कितना है 1 है। अब ये माइनस मत लगा देना क्योंकि माइनस तो आपने यहाँ लगा दिया, ठीक है। और प्लस सेकंड का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, यानी कि ये फर्स्ट है ये सेकंड है, चिन्ह जो इसमें लगा दिया, कोष्टक बंद कर दो, ये लिख दो -4 इंटू k+1 बराबर 0। इतना समझ पा रहे हो सभी बच्चे? इधर देखो इसको सरल कर लेते हैं, आगे के का मान निकाल लेते इसको सरल करके, या लगा करके देखो बेटा, ये 4 है, इसको अंदर गुणा करो, तो चलो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। 4 इंटू देखो इसको ये क्या लिख सकते हैं, इसको k² माइनस, इसको इससे गुणा करेंगे 2k आएगा, क्योंकि 1 से गुणा करें भैया आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। इस दो, ये बाहर माइनस का 4 है, इसको अंदर गुणा करो, प्लस माइनस माइनस का आएगा, 4 को k से गुणा करने पर माइनस का 4 k आ जाएगा। फिर इसको इससे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आएगा, 4 को 1 से गुणा करने पर 4 आएगा, बराबर 0 आ गया, देख पा रहे हैं। या अंदर इसको गुणा कर दो, 4k² आ गया, इसको इससे करेंगे माइनस का 4 दूनी 8k आ गया, इसको इससे करेंगे तो प्लस का कितना 4 आ गया, और ये माइनस का 4k आ गया, ये माइनस का 4 आ गया, बराबर 0 आ गया, देख पा रहे हैं सभी बच्चे। तो इस तरीके से ये 4k² अपने पास, और माइनस का माइनस के दोस्त होते हैं, 8 4 माइनस के कितने हो गए 12k हो गए, और 4 प्लस माइनस के कट गए बेटा, बराबर क्या बच गया 0 बच गया, कट गए नहीं, कट गए। अब इनमें वही चीज़ देखो, एक तो 4 कॉमन है और 1 k कॉमन है, कॉमन ले लो, 4k का भाग देंगे, कॉमन ले रहे हैं तो प्लस का k बचेगा, प्लस में माइनस का माइनस, 4 का भाग 12 में 3 और k कट गए, कोष्टक बंद बराबर 0। फिर वही चीज़ करनी बताई थी कि यदि ये जो 4k आया इसको 0 के बराबर करेंगे, या फिर ये कोष्टक वाला जो है k-3 इसको 0 बराबर करेंगे, तो अपने पास यहाँ से अपने पास k बराबर क्या आ जाएगा, तो ये भाग में जाएगा कि 0 के नीचे 4 जाएगा, तो वही k बराबर 0 आ जाएगा, पहले भी आया था ऐसा अपने पास, ठीक है। और यहाँ पे k बराबर कितना आ जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे, प्लस का 3 आ जाएगा, तो k का मान कितना आ जाएगा 0 और 3 आ जाएगा। देख पा रहे हैं सभी बच्चे, अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके से अपन इनके मान निकाल सकते हैं बेटा। हाँ चलो इसको अपन चलो आगे बढ़े बेटा, इसको मिटा दें। तो ये हमने इसका 4th पार्ट कर लिया। ऐसे ही देखो और आप समझाएं आपको कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इसके। अब इसका देखिए 5th पार्ट बताते हैं आपको, है ना, 5th पार्ट कर लेते हैं इसको। दिया गया जो दी गया समीकरण उसके अंदर है k+4 इंटू x स्क्वायर, k+4 इंटू x स्क्वायर प्लस k+1 इंटू x प्लस k+1 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। तो यहाँ अपन देख रहे हैं x स्क्वायर के गुणा में कितना है, वो a का मान k+4 हो गया, ठीक है। और b बराबर x के गुणा में कितना है k+1, और c बराबर अचर पद कितना है 1, देख पा रहे हैं। तो ये आ गए सारे मान। वही चीज़ लिखनी है, चूँकि मूल ये चीज़ लिखनी ज़रूर है अपने को, समान व वास्तविक हैं, अतः अब मूल बेटा समान और वास्तविक है, इसलिए अपने पास जो d है वो 0, इसीलिए तो इस आधार पे तो 0 कर रहे हैं ना, क्योंकि जब समान और वास्तविक होता है तो विवेचक का मान 0 होता है। विवेचक कौन होता है, b² - 4ac बराबर 0 कर देंगे। या b का मान रख दो बेटा, b का मान कितना k+1, ऊपर इसका क्या है होल स्क्वायर, -4 गुणा a का मान कितना k+4 कर दो कोष्टक में, इंटू ये गुणा में है क्योंकि तीनों गुणा में, 4 लिख दिया, a का मान रख दिया, गुणा c का मान कितना अपने पास 1 है, 1 और बराबर 0। या अब ये k+1 का वही चीज़ होल स्क्वायर खोलना है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब अपन a + b का होल स्क्वायर खोलते हैं तो पहले का स्क्वायर करते हैं,
प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस वाले में माइनस आएगा, और 2 a और b और प्लस सेकंड जो b स्क्वायर, इसको फर्स्ट और सेकंड मान करके भी कर सकते हो। यानी फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2 गुना प्लस वाले में प्लस माइनस वाले में माइनस, 2 हमेशा आएगा। और ये पहला और दूसरा यानी a और b है तो a और b फर्स्ट और सेकंड मानते तो फर्स्ट सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये फर्स्ट और ये सेकंड है तो k स्क्वायर आ गया, प्लस वाले में प्लस आएगा, 2 सूत्र का आएगा, पहला और दूसरा का मतलब है क्या गुना करना है, k गुना 1, पहला ये दूसरा ही, ठीक है, और प्लस दूसरे का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, ये कर लिया हमने। आगे देखो माइनस का 4, क्योंकि ये प्लस को माइनस से करेंगे माइनस आएगा, 4 को 1 से पहले गुना कर लिया 4, और ये कोष्टक एक बार लिख दिया मैंने k प्लस का 4 = 0, ठीक है। अब देखिए क्या आएगा k स्क्वायर, अब इनको गुना करें तो प्लस, ये सारे प्लस के हैं तो प्लस आएगा चिन्ह, 2 को k से गुना करने पर 2k आएगा, और प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1, माइनस प्लस माइनस गुना करें माइनस आएगा, 4k आ गया, और प्लस को माइनस से करें माइनस आएगा, 4 × 4 = 16 आ गया, बराबर क्या आ गया 0। देख पा रहे हैं सभी बच्चे। या अब देखिए ये आ गया अपने पास k स्क्वायर, और प्लस का 2k माइनस का 4k, प्लस माइनस के कटेंगे तो माइनस का कितना बचेगा, 2k बचेगा, ठीक है। फिर प्लस का 1 माइनस के 16 जाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे, 15 बचेंगे, क्योंकि प्लस माइनस के कटेंगे आपस में, और बराबर क्या 0। सरल कर लिया बेटा इसको। अब ये खुद भी बेटा एक द्विघात समीकरण बन गया, यानी बाहर वालों को जैसे अपने अक्ष में द्विघात होते हैं तो सरल करते हैं ना, गुणनखंड विधि से करते हैं और पूर्ण वर्ग विधि से करते हैं, श्री धाराचार्य सूत्र से कैसे कर लो, गुणनखंड कर लो, बाहर वालों को गुणा करेंगे 1 और ये 15 को गुणा करेंगे 15, टुकड़े 15 के 3 × 5, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बच भी जाएगा, तो टुकड़े भी समझ में आ गए कि पहला ऐसे कैसे लिखना बताया था, और यहाँ पे ऐसे कैसे लास्ट वाला बराबर 0, जैसे अपना अक्ष में द्विघात होता तो लिखते हैं ना वैसे ही करना है इसको, ठीक है। और टुकड़े 5 और 3 हो गए तो 5 और k लगाया तो k लगा देंगे, अक्ष वाले जमाने में अक्ष लगा देते हैं, बस इतना ही फर्क है। और माइनस के 2 बचाने हैं तो माइनस का 5 प्लस का 3, ताकि माइनस के 5 में प्लस का 3 कम हो जाए तो माइनस का 2k बच जाएगा, ठीक है बेटा। या लगा करके इन दोनों के अंदर k कॉमन ले लेते हैं, k का भाग देंगे k बचेगा, प्लस में माइनस का देंगे माइनस, k का भाग देंगे k कट जाएगा, कितना बचेगा 5, कोष्टक 1। फिर ये चिन्ह है, ये चिन्ह लगाना बताया, इन दोनों के अंदर 3 कॉमन है, 3 का भाग देंगे प्लस 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 आएगा, 3 का भाग देंगे k, प्लस का भाग माइनस में देंगे माइनस आएगा, 3 का भाग 15 में देंगे 5, कोष्टक बांध बराबर 0। ये सेम आ गया तो सही चल रहा है कार्यक्रम। तो पहला कोष्टक k माइनस का 5 आया, बाहर वालों को कोष्टक में लिख दे तो k प्लस का कितना आ गया 3 आ गया, k + 3 बराबर 0। फिर वही चीज़ करनी बताइए आपको कि यदि k - 5 पहले वाले को 0 के बराबर, तो यहाँ से k बराबर उधर ले जाएंगे तो माइनस का 5 उधर जा करके चिन्ह बदल जाएगा, पक्षांतरण करने पर प्लस का 5 हो जाएगा। इसको अपन k + 3 को 0 के बराबर करेंगे यदि लगा करके तो k बराबर कितना आ जाएगा, उसको उधर ले जाएंगे तो आपकी बार माइनस का 3 हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता पक्षांतरण करने पर, बाएं से दाएं या दाएं से बाएं ले जाओगे तो जिसका मान निकालना उसको बाएं तरफ रखना बताया था। k को रख लेंगे, 5 को माइनस को उधर ले जाएंगे, प्लस का 5 हो जाएगा, k को रख लेंगे, 3 + 3 को उधर ले जाएंगे, माइनस का 3 हो गया, तो ये k के दोनों मान आ गए। बात समझ पा रहे हो अच्छे तरीके से, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दें। चलो ऐसे ऐसे एफर्ट अपने को करने हैं, हर चीज़ आपको बताई जा रही है, ऐसे आपको इसको करना है। अब इसका 6th जो पार्ट है उसकी चर्चा कर लेते हैं। समीकरण है kx² - 5x + k, 5x + k = 0, ठीक है। यहाँ वही चीज़ है, तुलना करेंगे, x² के गुणा में वो a का मान तो a बराबर k, b बराबर कितना तो ये -5, c बराबर कितना तो k, फिर वही मूल समान चूंकि लगा करके लिखेंगे, मूल समान तथा वास्तविक है, समानता क्या है वास्तविक हैं, अतः डी विवेचक का मान 0 के बराबर, डी कौन होता है b² - 40c होता है बराबर 0। या लगा करके b का मान कितना देखो -5 है, उसका उस पर स्क्वायर, -4 गुना a और c, a का मान k गुना c का मान कितना k बराबर क्या 0। तो -5 के स्क्वायर है, -5 को माइनस से 5 गुना करेंगे तो वही बात है, खुद को खुद से करेंगे तो -5 प्लस 25 हो गया, 5 का स्क्वायर, प्लस 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 को माइनस करेंगे माइनस, और ये अपने पास 4 और ये k को कैसे करने पर गुना k² बराबर 0, ठीक है बेटा। इसको यहाँ पे सरल करके बता देता हूँ मैं, छोटा सा ही आगे देखिए। अब ये अपने पास -4 k² उनको उधर ले गया तो देखिए 4k² प्लस का हो गया बराबर 25 हो गया। कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ये -4 k² को उधर ले गए तो उधर कैसे नहीं लिखा, वो एक ही बात है बेटा कि इसको मैं उधर ले जाऊंगा, प्लस का 4k² इधर लिख दो, इधर प्लस का 25 लिख दो तो बराबर है, x बराबर y। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ x बराबर y है तो x बराबर y लिखो, चाहे y बराबर x लिखो तो बराबर है, तो कैसे लिख दो, ठीक है। या x बराबर k² बराबर अपन निकालें तो 4 भाग में चला जाएगा, गुणा में है वो तो भाग में 4 गया,
या के बराबर निकालेंगे तो मैंने बताया कि कभी भी स्क्वायर हो तो उधर जाकर के वर्गमूल बनता है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर कभी भी वर्गमूल बनेगा, और वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस लगाने हमेशा, और उधर ले जाकर वर्गमूल ले लो, इसका रूट ले लो 25 बटे कितना 4। बटे वाले का वर्गमूल कैसे लेते हैं, के बराबर प्लस माइनस 25 का वर्गमूल अलग ले लो 5 और 4 का कितना होता है 2। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, क्योंकि 5 को 5 से गुणा करने पर 25 आता है, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, 2 को 2 से गुणा करने पर 4 आता है। बात समझ पा रहे हैं अच्छी तरीके से? तो देखा इस तरीके से अपन इसको कर पाएंगे, ठीक है। चलो आज की क्लास में इतना ही करेंगे क्योंकि पूरे हो नहीं पाएगा, अब नेक्स्ट क्लास में अपन दोबारा मिलेंगे। तो आज थोड़ा सा 2 दिन 3 दिन के अंतराल के बाद में आपको क्लासें मिल रही है, क्योंकि इसलिए मिल पा रही है बेटा क्योंकि मैं इन 5-4 दिनों के अंदर ज़्यादा व्यस्त था, क्योंकि अपनी जो आई लैब जो है अपने उसकी जो ट्रेनिंग चल रही थी, उसके अंदर ट्रेनिंग के अंदर थोड़ा सा व्यस्त होने के कारण से टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे, लेकिन आप इसको निकाल करके अच्छी तरह से करेंगे। पहले रफ कॉपी में निकाल, नोटबुक में इसको नोट करेंगे, समझेंगे। फिर भी कोई दिक्कत हो मेरे व्हाट्सएप नंबर आपके पास हो, आप मेरे को कमेंट्स करें। अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को जरूर भेजेंगे, लाइक जरूर करेंगे। लेकिन एक वादा जरूर करना है, घर पे जरूर रहना, सुरक्षित जरूर रहना है, और अपने घर पे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उन सब का ध्यान में रखना है। चलो इसी उत्साह उम्मीद के साथ दोबारा मिले, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, लव यू।